हम सर। सलाम, मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ी कम आ रही है। बेसिकली मेरे पास इस टाइम माइक नहीं है। और 1 मिनट में हेडफोन लगाता हूँ, अगर आ जाए तो, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। टाइम मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अब क्लियर आ रही है? जी बस ठीक है, समझ आ रहा ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपकी तरफ? है। नहीं अभी तो नहीं आ रही। अच्छा, 1 मिनट। तो सर ये जो ये जैसे हम एक बॉक्स हमने बनाया, उसके साइड पे अगर हमने स्ट्रोक देना है तो वो उसका क्या था? कौन सा ब्लॉक बनाया था? आप स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन हो रही है शेयर। अच्छा, तो कौन सा बॉक्स बनाया था हमने लास्ट टाइम? अच्छा सर, आप क्या एप्स भी बना लेते हैं? नहीं, एप्स नहीं, मैं वेब डेवलपर हूँ। अब न्यू कंपनी में हायर हो गया। वही तो जिसका बता रहे थे। सॉरी। वही जिस कंपनी का बता रहे थे उन्होंने रख लिया? नहीं नहीं नहीं, जिस कंपनी के साथ मैं ऐड हूँ ना, इन कंपनी को भी डेवलपर चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जल्द से जल्द तुम कामयाब हो जाओ, थोड़ा सा कोडिंग तुम्हें आ जाए, तो मैं जो है तुम साथ लेके चलो। लेकिन तुम कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। सर जी अब मजबूरी थी, आप बताएं, अगर किसी और की शादी होती मैं नहीं जाता, मेरी अपनी बहन का वलीमा था, मेरा जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी था। यानी अब ठीक वो है नहीं है ठीक तो है, मेरा जाना तो बहुत जरूरी था ना। मैं बोल रहा हूँ नो इशू, बट ये है कि थोड़ा फोकस। अच्छा खैर, हम आज जगह में है तो हम वन आगे दूसरा यकुम महीना नहीं चले। आज 30। हाँ तो 31 में, 31 पहला महीना है, और 2023 और नेक्स्ट सर महीने जी क्या। आप ये चीज सेटअप करें, मैं जल्दी से ना रजिस्टर ला रहा हूँ 1 सेकंड में। मैं अब आपसे नोट्स बना रहा हूँ। ओके ओके ओके। सर आप थोड़ा पास होकर बोले, आपकी आवाज बहुत कट रही है। ठीक है ठीक है। ला रहा हूँ। ले आए हैं दानियाल। सर आगे। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा, वो जैसे आप हर दफा नई एक फाइल बनाते हैं, मैंने वही फाइल रखी हुई है जो हमने पहले दिन बनाई थी, तो ठीक है? कोई मसला नहीं।
न्यू न्यू फाइल तो मैं इसलिए बनाता हूँ ना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। ठीक है। बाद में जब मैंने आपसे वेबसाइट बनवानी है ना, तो फिर मैंने एक ही फाइल में काम करवाना है आपसे, ताकि आपको पता हो कि किस तरह करते हैं, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? पहले नंबर पे ये बताइए मुझे। जी अब आपकी काफी बेहतर आ रही है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, मैंने यार आपको वो बताया था। दूसरा भी शुरू किया ना। सॉरी। जी ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कलर्स वगैरह की, कलर्स के आपको कलर्स पता चल गए ना, कलर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे लगाते होते हैं? जी चलिए ठीक हो गया। आज जो हम पढ़ेंगे, आज वो है सबसे पहले तो यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर इंटरफेस क्या होना चाहिए। यूजर इंटरफेस तो मैं आपको सीधा बात बताते चलूँ। यूजर सेंटर क्या लिखा इंटरफेस। हुआ सॉरी। सेंटर आपने क्या लिखा हुआ? ये तो मैंने एक सेंटर का टैग दिया है ना, इसका मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ से इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, इस सेंटर के टैग को। हम्म, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मेरा वो जो टेक्स्ट था वो साइड बाय हो गया, लेफ्ट साइड पे। ठीक है। अब हम्म, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस H1 को, मैं बिना प्रॉपर्टी के, कोई CSS के बिना, मैं कुछ भी नहीं चाहता, और ये टेक्स्ट को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो फिर एक बना बनाया टैग होता है HTML का, सेंटर नाम का। ठीक है। इस सेंटर टैग के अंदर जो भी तुम लिखोगे वो सेंटर में आएगा। अच्छा सही है ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात हो रही थी यूजर इंटरफेस की। तो यूजर इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्लाइंट है, कोई भी यूजर है, कोई भी जो तुम्हारी वेबसाइट पे आया है, वो तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ के वापस ना जाए। यानी तो कि सर वो सेंटर उसके अंदर हमें H1 भी लिखना होगा या हेडिंग टैग भी देना होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे पी टैग दोगे, तो ये लो पी टैग कर लेता हूँ। अगर मैं पी टैग दे देता हूँ तो यहाँ पे आऊंगा, तो जाहिर सी बात है वो पी टैग के बराबर ही होगा ना। सेंटर का टैग लेने से मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ आपका जो टैग है ना, जो टेक्स्ट है, जो भी आप लिख रहे हैं, वो सेंटर में आ जाएगा, और कोई मसला नहीं है। बाकी अंदर जो आपने देना है ना, वो आप चाहे इसको H1 दें या H6 दें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ठीक है। बात हो रही थी यूजर यूजर इंटरफेस की। तो यूजर इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। ठीक है। यूजर इंटरफेस आपने CSS से ऐसा कर देना, स्टाइलिंग उसकी ऐसी कर देनी है, कलर स्कीमिंग उसकी ऐसी कर देनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो डेवलपर है उसने वेबसाइट बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम्म, आ जाता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या चीज़ है? बॉर्डर हम एक काम करते हैं, बॉर्डर हम यहाँ पे इंटरनल स्टाइल बॉर्डर देके। क्या क्या? बॉर्डर हमने कर लिया था। बॉर्डर कर लिया था। चलिए ठीक हो जी गया। मैंने अच्छा, कर लिया। आपको आपको मार्जिन पैडिंग का कोई आइडिया है? जी बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जरा पैडिंग क्या चीज़ होती है? सर पैडिंग होता है कि मतलब अगर हमारे पास एक बॉक्स है, अगर हम उसको पैडिंग देंगे तो वो अंदर से बड़ा होगा या छोटा होगा, अगर मार्जिन देंगे तो बाहर से छोटा या बड़ा होगा। जाहिर बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं इसको पैडिंग दूंगा तो वो अंदर से लेगा। ठीक है। और मार्जिन दूंगा तो बाहर से लेगा वो। ठीक हो गया। और हाइट वेट का तो आपको आइडिया होगा। हम्म, हाइट वेट का पता है ना, हाइट वेट क्या चीज़ होती है? जी हाइट विड्थ का तो पता है। हाँ, लेकिन हमेशा बात याद रखना है, जो विड्थ होगी ना, जो विड्थ होगी, उसको आपने देना है परसेंटेज में। ठीक है। परसेंटेज से अलावा उसको देना है आपने REM। ठीक है। इसके अलावा आपने देना है VH में। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो आपने विड्थ सर की। समझा नहीं। मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दिया विड्थ। ठीक है। जी 100%। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है ये। दूसरी प्रॉपर्टी वो आ जाती है विड्थ की, 100 VH। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, ये होती है वर्टिकल हाइट। VH वर्टिकल हाइट। हाँ जी, ये वर्टिकल हाइट होती है। अब ये जो मैंने तीन प्रॉपर्टी लिखी है ना, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। यानी यानी कि रिस्पॉन्सिव के साथ है। ठीक है। यानी कि
आपका टेक्स्ट मोबाइल पे चल रहा है, वेब पे चल रहा है, रैम बड़ी का स्क्रीन। क्या मतलब है? क्या? रैम का क्या मतलब है? REM, रैम मतलब कि ये भी रिस्पॉन्सिव होती है। नहीं ये भी तो ये अगर हम देखेंगे बिट्स में तो क्या होगा इससे? देखो, H1, नहीं नहीं, H4 है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे दिया 100%। ठीक है, आपका सवाल था कि 100% की जगह पे अगर हम REM करते हैं तो क्या फर्क होता है, यही सवाल था ना? हेलो। जी सर। यार बोला करो, ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, ये सेव करके मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ क्या हो गया है। नजर आ रहा है आपको? REM, जी। ये स्क्रॉल बन गया है नीचे, देख रहे हो? ठीक है, अच्छा अच्छा। यानी कि ज्यादा लेनी है तो REM यूज करना है। दूसरे नंबर पे आ जाती है एक VH। VH नहीं होती वो, ये होती सर है। यानी हम लिखेंगे तो नीचे स्क्रॉल आ जाएगा? जी जी, यानी कि वो ज्यादा ज्यादा ले लिए ना हमने, 100% से ज्यादा ले लिए। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट विड्थ, ये ले, इसका स्क्रॉल नहीं आया। समझ रहे हैं आप? किसका, व्यू पोर्ट का? जी, व्यू यानी कि पोर्ट ये, आपने? यानी कि ये भी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ज्यादातर यूज यूज पता क्या होता है? वो होता है परसेंटेज, क्योंकि ये फुली रिस्पॉन्सिव है। समझ आ रही है? अच्छा। जी। जी। अब जो होती है ना हाइट, ये होती है PX में। अगर PX में नहीं देनी तो आप ऑटो भी दे सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरी जिस पे भी जाए वो, क्या कहते हैं, इसकी जो हाइट है वो ऑटो हो जाए। ठीक है, जिस भी उस पे स्क्रीन पे जाए वो ऑटो रहे। ठीक है, आप सर अगर ऑटो भी दे हम सकते। ऑटो लिखते हैं तो उसमें क्या होगा? किस पे? अगर हम ऑटो लिखते हैं तो उसमें क्या होगा? ऑटो में ये होगा कि जितना टेक्स्ट होगा ना, बस उसके बराबर बराबर ही जो है ना वो टेक्स्ट ऑटो लेगा कलर। जैसा कि आपने देख लिया कि कलर को जितना चाहिए ना उतना आ गया उसके पास, ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी सब कुछ अगर, कवर नहीं करेगा उसमें? नहीं, अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं ना तो आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा यहाँ पे आके ना। देखा आपने? जी जी जी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी ना PX की जगह पे यहाँ पे होता है वर्टिकल हाइट, VH। अच्छा, ये ज्यादा होता है या परसेंटेज? क्या चीज? पीएक्स ज्यादा होता है या परसेंटेज? ज्यादा जो यूज होता है ना वो परसेंटेज यूज होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिवनेस है। अच्छा अच्छा। ये हम्म। अब इतनी लंबी हाइट कैसे आ गई? वो मैंने इधर 100% लिया, 100 VH लिया ना यहाँ पे। 80 VH दिया आपने? हाँ, अब मैंने 80 VH दे दिया ना, पहले मैंने 100 दिया था। ये ले, मैं 100 सर का देता हूँ। responsive तो नहीं होगा ना? सॉरी, ये रिस्पॉन्सिव तो नहीं होगा? नहीं ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता। जो VH है ना, हाइट बेसिकली ज्यादातर ऑटो रखते होते हैं, और ऑटो के बाद फिर ना उसको पैडिंग मार्जिन से जो है ना वो एडजस्ट कर लेते होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसकी भी आपको समझ लग गई है, अब हम 10 VH कर देते हैं फिर। क्या क्या? मुझे आज कोई असाइनमेंट मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, मिलेगी आपको, क्योंकि आप ठीक। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और जी। टाइम आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, तो मिलेगी कितना आपको। टाइम? यार 5वें महीने में बता रहे हैं, ऑफिस का इफ्तिताह करना है।
यानी अप्रैल में? हाँ जी। तो अभी तो चार मतलब 4 महीने हैं। तो शहजादे, हमारे हमारे पास पीछे अभी पूरी सीएसएस पड़ी हुई है, पूरी बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है, जेक्यूरी पड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पीछे एनिमेशंस पड़े हुए हैं। जी। जिस लिहाज से आप चल रहे हो उस लिहाज से तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। सर तो मतलब हमें हर एक एक दिन जो छोड़ के है मतलब 2 घंटे लेना बहुत जरूरी हाँ जी, जरूरी होता है ना, क्योंकि अब देखो मैं आपसे एक बार पूछूं, मुझे बताओ मेटा टैग क्या होता है, मेटा में से कोई ये पूछ लूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बता तो देंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको हर चीज क्लियर है। लेकिन ये चीज एक ऐसी चीज है, इसके साथ कंटिन्यू रहोगे आप तो आपके लिए फायदा है। है। है कि मतलब जैसा हमारा दिमाग है वो मेटा वेबसाइट का दिमाग है। नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, वो बता तो दोगे आप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू रहें इसके साथ, कोडिंग के साथ। अब देखो मैं कंटिन्यू हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना कि ये मेरा जो, कहाँ पे चला गया, ये मेरा जो टेक्स्ट है, ये देखो कलर चेंज कर रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, जी। ठीक है। और ये जो मेरा है, ये वो कर रहा है, सर्कल मूव यानी कर कि घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमने अभी सीखनी है बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जो है ना, हमारे पास एक लिस्ट आ जाती होती है, यानी कि हमने एक लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट तो आप ये बोलेंगे सर हम एचटीएमएल से भी बना सकते हैं, यानी कि यूएल लेके ओएल लेके, है ना। लेकिन सीएसएस से भी लिस्ट बन सकती है। सीएसएस से लिस्ट कैसे बन सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ा होगा, पढ़ा तो है। लेकिन अब याद नहीं है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम ना हम एक div बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 से 3 बॉक्स होंगे, ठीक है। और हम उसको लाइन बाय लाइन लेके आना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हमारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ज्यादा इसमें इंटरव्यू में पूछी जाती है कि ये क्या काम करती है, इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे यूज होती है, ठीक है। तो आज देव हम के इसी को, नहीं नहीं, ये डिस्प्ले फ्लैक्स की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं पहले ना आपको एक चीज छोटी सी समझाता हूँ। यानी कि हमने कोई भी बॉक्स है, वो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैसे लेके आना है, राइट साइड में कैसे लेके आना है, ठीक है। इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैं पहले आपको ये पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक डिव। जी बेसिकली, सॉरी वो मैं आपको टोक रहा हूँ वो मैं बस मुझे 1 सेकंड है मैं चार्जर ले आऊँ फोन। यार जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, ब्रेक खत्म होने वाली है। जी सर मैं बस ला रहा हूँ। सर जी। जी सर जी मुझे एक बात तो बताएं। जी जी। सर अभी मैं वो कानपुर गया हूँ ना तो काफी लोगों से मैंने ये कहा कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ बड़े अच्छे सर के साथ। तो हम्म। मतलब ज्यादातर लोगों ने कहा कि तुम वो आगे सारी जिंदगी तो काम ही करना है। तो अभी तुम्हारी ऐसी एज है मतलब जो दोबारा नहीं आएगी मतलब सिर्फ एंजॉय करने की एज है तो तुम खेलो कूदो तुम अभी ये क्या कर रहे हो?
अभी काम कर रहे हो। हम्म। तो मैंने तो जाहिर है कहा ठीक है मेरी सिचुएशन डिफरेंट है बाकी बच्चों से, लेकिन फिर भी मुझे तो करना है। तो हम्म। आपका इसमें क्या वो है सजेशन? यार मैं ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये बात जो है ना उन लोगों ने बोली है गलत। ठीक है, क्योंकि पहले आपने उनसे पूछा था कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। आप आप एक छोटी सी देखें कि आप जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ उसका क्या नाम है। PNY इंस्टीट्यूट फ्रॉम अल्फा टावर। ठीक है। अब अल्फा जी। टावर किसके नाम पर मुश्तमिल है। एक 16 साल की बच्ची थी जिसके नाम पे अल्फा टावर बना है। ठीक है। जी उसके बाद बिल्कुल। जो उसके बाद बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। ठीक है। उसकी हिस्ट्री में जाएं, वो तकरीबन 18 साल का था जब वो स्कूल से भागा था। ठीक है, उसको स्कूल का पढ़ने के लिए दिल नहीं करता था उसका। ठीक है। उसका एक दोस्त था, उसकी एज थी 22 साल। ठीक है। वो दोनों दोस्त भाग्य थे। ठीक है। जो कि दूसरा दोस्त दोस्त था वो दर्जियों का काम करता था। ठीक है। अब बिल गेट्स जो था वो बहुत छोटी उम्र में उसने कोडिंग सीखी, और ये जो ट्रैफिक सिग्नल इशारा है ना इसका सॉफ्टवेयर बना दिया था उसने। ठीक है। एक छोटी सी उम्र हम्म। के अंदर। ठीक है। और अब वो उसके हाथ से 10 लाख रुपए भी गिर जाए ना तो वो उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता? वो अपना एक कुलिया बयान करता है। कुलिया ये है कि वो कहता है कि 10 लाख रुपए को उठाने के लिए मुझे 4 से 5 सेकंड लगेंगे। यानी कि पहले मैं नीचे नहोड़ूंगा, फिर उसको हाथ में लगाऊंगा पैसे को, फिर पकड़ूंगा, फिर सीधे कमर करूंगा। ठीक है। यानी कि 5 से 7 सेकंड लग जाएंगे। अब बिल गेट्स कहता है कि मैं अगर ये 5 से 7 सेकंड आगे की तरफ चलूं तो मैं 10 लाख नहीं 10 करोड़ कमा सकता हूँ। अब उसके ये लफ्ज हैं। ठीक है। तो ये बात जो है ना वो लोगों ने बोली है गलत। अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कुछ ने गलत बोला है। क्योंकि आपने देख ली है मेरी क्या छोटी सी उम्र है। मेरा अभी शनाख्ती कार्ड जो है ना तकरीबन कोई 8 मंथ पहले ही बना है। यानी कि मेरी टोटल उम्र बनाई जाए ना तो 19 साल बनती है। ठीक है। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में 3 साल हो गए हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में ना मुझे 3 साल हो गए हैं। मैंने इंटर किया, मैंने हम्म। डिग्री नहीं की अभी तक। ठीक है। मैंने इंटर किया, मैं 8 क्लास में था जिस वक्त मैं ये प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। अब आप उन लोगों से ये पूछें कि मैं तो 8 क्लास में था जिस टाइम मैंने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो सोचो कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल उम्र एज थी। ठीक है। तो हम्म। अब इस वक्त जिस ऑफिस में मैं हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बतानी नहीं चाहिए, मैं तकरीबन महीने के बाद ना 1 लाख 20 1 लाख 30 इतने अर्न कर लेता हूँ, ऑनलाइन भी और फिजिकली भी। यानी कि मैं 3-4 ऑफिस के साथ काम कर रहा हूँ, बल्कि अब तो मेरे पास 4 हो गए हैं। ठीक है। मैं सबको जो है ना एक ऑफिस है जिसको ज्यादा टाइम देता हूँ, सर बाकी किसी लेकिन को। ये जो फ्रंट एंड डेवलपिंग है, इसमें तो सिर्फ हमारा काम सिर्फ डिजाइन होता है, पेज को डिजाइन करना। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे कहलाएंगे? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ऐप डेवलप कर सकते हैं, जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हमारा काम तो सिर्फ डिजाइन है। देखो एक टैग होता है। अब लेट्स सपोज हमने चाय पीनी है, हम घर वालों को बोलते हैं हमें चाय बना दो। ठीक है, वो चाय बना हम्म। के दे दी। अगर वही चाय हम होटल पे पिए जाके, वो चाय बना के देगा लेकिन वो 40-50 रुपए लेगा। ठीक है। अगर उसी चाय को हम्म। हम KFC में जाके पिए, वही कप होगा, वही चाय होगी, 500-600 रुपए में देगा। ठीक है। इसी तरह जब हम्म। हम फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे तो हमारे नाम के साथ एक फ्रंट एंड डेवलपर लग जाएगा। इस तरह हम जब बैक एंड के डेवलपर बन जाएंगे तो बैक एंड डेवलपर बन जाएगा। जब हमें पूरा काम आ जाएगा तो हमें फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। और जब हमको ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और ETC जो भी होता है सब कुछ आ जाएंगे, फिर हमारे नाम के साथ इंजीनियर लग जाएगा। समझ आई? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ये उसने गलत बोली है चीज। बाकी जो है ना वो आपकी मर्जी है। अगर आप इस उम्र के अंदर हर्डल्स नहीं ना कर सकते तो आप फिर बड़ी उम्र में जाके हर्डल्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग जो होगा ना वो लोगों के साथ रह रह के आपका माइंड कुछ इस तरह का हो जाएगा कि आपके दिमाग में बात को बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको किस तरफ लगाएंगे वो उसी तरफ जाता है। बड़ा जब हो जाता है ना तो उसको, अब देखो ना, लेट्स सपोज एक चरसी है, एक नशेई है, उसका नशा छुड़वा के दिखाओ, वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। तो हम्म। यही यही चीज होती है। खैर मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। लेकिन मेरा मेन मौजू ये नहीं है, मेरा मेन मौजू हमारे कोडिंग की तरफ आते हैं दोबारा। ठीक है। लेकिन जी। आपने इस चीज से घबराना नहीं। आप अगर मेहनत करने वाले हो तो भाई करो फिर। ठीक है, नहीं तो फिर ना मैं अपना टाइम आपकी उस वेस्ट करो चीज ना। से थोड़ा डर गया था, जो मतलब आपने कहा था ना कि मतलब फ्रंट एंड में इतने
पैसे नहीं है बैकएंड जितने। यार देखो मेरी बात सुनो। मैं क्या हूँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मैंने अपने आप को पैकेज बता दिया है। हो सकता है मैंने आपको कम बताया हो, आपको तो नहीं ना पता इस चीज का। ठीक है। हम्म। लेकिन फ्रंट एंड का काम है, कंपनी में है। अब देखो मुझे ना कल एक वेबसाइट मिली है यहाँ पे। सर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फ्रंट एंड का काम नहीं है, ज़रा फ्रंट एंड के बगैर तो कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती है। हाँ उसका जी, डिजाइन का, लेकिन बिल्कुल। मतलब बैकएंड में काम भी फिर ज्यादा थोड़ा मुश्किल होगा ना, उसमें आपको बड़े काम करने पड़ेंगे। बड़े काम करने पड़ेंगे और जाहिर सी बात है फिर पैसे भी ज्यादा होंगे। सर तो फुल स्टैक डिजाइनर में वो फुल स्टैक इंजीनियर बनने में कितना टाइम लगता है? यार उसमें तकरीबन लग जाता है काफी टाइम। देखो ना, मुझे 3 साल हो गए, मेरे पास सामने जो भी आता है डिजाइन में क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने आपको ना एक डिजाइन, शायद हो सकता है आपको मैंने दिखाया होगा, ये अपनी ऐप का। ये वाली जो मेरी ऐप थी, देखो ऊपर कोई मेन्यू बार नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जब स्क्रॉल करते हैं जब हर चीज नजर आती है। इसी तरह का मुझे ये डिजाइन मिला है। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सप्लोरर एस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये डिजाइन मैंने बनाना है। ये इसका जो है ना होम आपने पेज ये है। बनाया? नहीं नहीं, ये मैंने ना सिर्फ, मुझे अभी फिग्मा की फाइल मिली है, ये मैंने बनाना है अभी। अच्छा अच्छा। समझ रहे ना। अब ये तो मैं आपके इस लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ये। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आप भी बना सकते हो। अगर मैं आपको दे दूं ना ये डिजाइन बना के दो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको बूटस्ट्रैप आती होगी तो बिल्कुल इजीली बना लेंगे आप, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। सर तो बिल्कुल आगे इजी। ऐसा भी हो करेगा कि मतलब कोई अगर आपको कोई टास्क मिला तो आप मुझे दे दिया करेंगे? अगर मेरे पास ज्यादा टाइम वो होगा काम, तो जाहिर सी बात है मैं अपने स्टूडेंट को देता होता हूँ, ना कि मैं किसी बाहर वाले बंदे को। हम्म। मेरे पास एक ठीक स्टूडेंट है। था मेरा मेरे पास एक स्टूडेंट था ग्राफिक डिजाइनर का ना। तो कल मैंने ना उसको एक डिजाइन सेंड किया है लोगों का। ठीक है। अब जो ऑफिस की तरफ से मुझे पैसे मिले ना, वो आप यकीन मानिएगा, मुझे 5,000 मुझे लोगों का डिजाइन मिला है। ठीक है। लेकिन मैंने वो 5 के 5 अपने अपने जो स्टूडेंट था वो मैंने उसको दिया है। मैंने बोला ये ले यार, तेरी मेहनत है, तुमने मेहनत करनी है। अब ये आपको शायद हो सकता है अच्छे से नजर ना आ रहा हो। ये आपको नजर आ रहा है कुछ लोगों को? हम्म। ये थोड़ा सा नजर आता है आपको बस। सर बेसिकली ये ना, लोगो बनाना तो मैंने भी सीख लिया। हाँ ये लोगो लोगो बनाना है, क्रिएटिव डिजाइन करके ना लोगो बनाना होता है। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट को ही दिया है। ये इनसे ऑफिस वालों से लेके ना, हम्म। मैंने उनको बोला कि मेरे पास है एक स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइनर, तो वो आपको लोगो बना के देगा। सर अच्छा, मैं अगर अब सीरियसली होके बिल्कुल आपके साथ अब पढ़ लूँ तो मतलब 5वें महीने से पहले हो जाएगा खत्म? यार ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। सर चले हम वापस कोडिंग पे आते हैं। जी। अच्छा, तो अब मैंने जो है ना, आखिरी सवाल पूछ लूँ, हमने 2 बजे तक करना है? नहीं नहीं, 2 बजे तक से पहले कर लेना यार, क्योंकि अब जो है ना 1 बजे से लेके 30 बजे तक होती है मेरी ब्रेक, 1:30 बजे तक, 12 बजे से लेके। तो हम्म। चलो कोई नहीं, 15 मिनट में आपको ऑफिस वालों को बोल दूंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है। वैसे भी ठीक है। बैटरी लो होने वाली है। अच्छा, तो हम कह रहे जी। थे कि मैंने एक बॉक्स लेना है जो लेफ्ट राइट में होगा और राइट साइड में होगा। अब मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ, डीप क्लास, div 1 के नाम से। ठीक है। मैंने इसको दे देता हूँ 2 के नाम से। अब यहाँ पे मैं, सर तो हमें डिव देने की क्या जरूरत है जब मतलब हमने ये वेट उसको दे दी, तो अब हम एक बन तो गई, वेट एक डिव बन तो गई है। नहीं देखो, ये है div। ठीक है। ये अंदर क्लास है। मैं दे देता हूँ क्लास, अपनी मर्जी से दे सकते हो आप। ये ले मैं देता हूँ माई के नाम से। मैंने माई के नाम से क्लास दे दी है, ये अपनी मर्जी से तुम दे सकते हो। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। ठीक है। अब मैं इसके अंदर आता हूँ, मैंने एक पी टैग लिया है और इसके अंदर मैं लोरियम लैप्सम का कोई 10 वर्ड डाल देता हूँ। ठीक है। ये मैंने 10 पैराग्राफ डाल दिए हैं। अब ये डिव है ना, इसका आप कंफ्यूज हो गए थे। ये लो, मैं इसको माई टू कर देता हूँ। यानी कि ये क्लास तो सेम नहीं ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हम्म। एक को देंगे तो दोनों को लग जाएगी वो। ठीक है। तो ये लो, मैं इसके अंदर भी कुछ मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है। और अगर मैं इधर आके आउटपुट चेक करूँ तो ये ले मेरा आउटपुट भी आ गया है। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी माई वन है ना, डॉट माई वन,
इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड हो। अब ये रेड आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें इसकी जो विड्थ है वो कोई 50% हो। वो सब टैग था ना जिसमें हम कुछ लिखते हैं तो सिर्फ उतनी विड्थ आती है जितना लिखा है। स्पैन टैग। स्पैन स्पैन। ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। देखो आप ना पहले देख लिया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में आप कोडिंग किया करो वहां पे बैठ के ना, जो भी आपने करनी होती है, जी, अब ताकि मैं आपको। यही सोचा कि साथ बैठ के नोट्स बनाया करूंगा ताकि भूलूं ना, और फिर उनको देख के फिर आगे प्रैक्टिस करूंगा। हाँ जी। ठीक है। ये मैं गो लाइव कर देता हूँ यार इसको यहाँ से। अच्छा अब मैं इसको देता हूँ लाइन हाइट कोई 20 पिक्सल। नहीं लगा मेरा, ये क्यों नहीं चल रहा। अच्छा ठीक हो गया। अब मैंने ना इसको विड्थ दी है, मतलब कि 20 पिक्सल, और पैडिंग मैंने इसको नहीं दी। ठीक है, उसको हाइट नहीं दी मैंने। ये देखो, मैंने इसको हाइट नहीं दी। ठीक है, मैंने पैडिंग दी है, और वो देखो अंदर से वो टेक्स्ट ले रहा है। ठीक है, इसी तरह ना मैं इसको करूंगा कॉपी। मैंने यहाँ पे लाके कर दिया इसको पेस्ट। लेकिन मेरी दूसरी क्लास का क्या नेम था? माई माई टू। वन। माई माई टू। टू। माई टू। ठीक है, मैं यहाँ पे आके 2 कर दूंगा। ठीक है, वो सेम एज इट इज इसका भी कलर पकड़ लेगा। वो देखो रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन मैं ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये ले, मैंने ना इसका कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ना साइड बाय साइड लेके आना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा, इसको एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लैम्प की। फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। इस जब प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं तो वो फ्लोट लेफ्ट में आ गया है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर आके हमने लगाना है फ्लोट राइट। अब देखते हैं ये क्या करता है। वो फ्लोट लेफ्ट में चला गया, वो फ्लोट राइट में चला गया। ठीक है, मैं इसकी ना थोड़ी सी, ये क्या कहते हैं, विड्थ को थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 30%। और इसको भी मैं 30% कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे वो बिल्कुल एक ही लाइन में है, लेकिन आगे पीछे है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये तो होगी जी। हमारी, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है फ्लोट। ये जो प्रॉपर्टी है ना इसका कमाल है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, अब मैं क्या कम जब करता ये हूँ। फ्लोट अभी राइट और लेफ्ट हो गए दोनों, तो अभी ये बिल्कुल एक ही पोजीशन में कैसे आ गए? इसको मैंने बोल दिया फ्लोट लेफ्ट क्योंकि ये डिफॉल्ट फ्लोट लेफ्ट ही था। लेकिन ये जो स्पेस थी ना इसके आगे वाली, ये वाली, ठीक है, वो इसके अंडर में थी। ये इसी को अपने अंदर ले रहा था। ठीक है, जब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना फ्लोट लेफ्ट के नाम से, तो आगे वाली जो जो स्पेस थी ना वो इसने फ्री कर दी है। अच्छा अच्छा। अगर हम इस वाली डिव को इसके साथ लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आके यहाँ पे लिख दें लेफ्ट। तो यहाँ पे आके वो इसके साथ लग जाएगा। हम्म। ठीक है ना? अगर हम चाहते हैं कि एक और डी वो इसके आगे आए, तो यहाँ पे आके कंट्रोल C, इसको B कर दें, और ये है हमारा 3। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे आ जाए, और ये था हमारा 3। अब देखें, देखते हैं ये क्या करता है। वो नीचे आ गया। वो नीचे क्यों आया? वो नीचे नहीं आया, वो उसी के साथ ही है। नजर आया आपको? अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक। क्योंकि क्योंकि मैंने स्क्रीन छोटी की हुई है ना, तो इस वजह से आपको नीचे लगा।
चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यार लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव होती, हमने अभी कर ली होती, तो फिर ये उतना ही शोर होता ना जैसे हमने किया है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब। मतलब अगर ये साइट अभी हमने रिस्पॉन्सिव की हुई होती तो ये हमें वैसा ही शो होता जैसे हमने किया है छोटी बड़ी स्क्रीन पे। जी जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अभी हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं ना किया। सर अभी आपने मुझे ग्रेडियंट कलर लेना तो नहीं सिखाया ना? ग्रेडियंट मैंने बताया नहीं था आपको कलर। नहीं, वो तो जब मैं उधर आता था तब शायद आपने बताया था, लेकिन अभी नहीं बताया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक काम करते हैं, इसकी तो समझ आ गई ना, पहले ये बताएं। जी, इसकी मुझे आ गई। चले जबरदस्त हो गया। अब ना हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि मैं जो रेड वाला कलर है ना, मैं इसको ग्रेडियंट कलर लेता हूँ। ठीक ठीक है है। ना। अब मैं इस ये था रेड वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे BACK बैकग्राउंड कलर। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब हम बैकग्राउंड वो देते हैं ना, ग्रेडियंट कलर देते हैं, ठीक है। जी। तो तो बैकग्राउंड इमेज लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। इमेज लेने के बाद हम लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लाजमी नहीं है बैकग्राउंड इमेज लेंगे तो लीनियर ग्रेडियंट चलेगा, आप ओनली जस्ट बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ठीक है। यहाँ कहते हैं, अब मैंने यहाँ पे एक इसको वो देता हूँ कलर, रेड डॉट ग्रीन डॉट ब्लू। मैं इसको देखता हूँ ये हमारा कौन सा कलर बना है। अब आप थोड़ा सा देखें, मैंने रेड लिया है, ग्रीन और ब्लू, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जी। नजर आ रहा है ना आपको, ये तीन तीन या, टेक्स्ट वो लिए मैंने। देखो अगर मैंने ऐसा करना है कि मैंने ग्रीन पहले लेना है तो बस मैं उसको ग्रीन पहले लिख दूंगा ना? जी जी बिल्कुल इसी तरह ग्रीन पहले लिख देंगे आप। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि अ, थोड़ा सा ना रोटेट में हो, मतलब कि ये तो बिल्कुल सीधे सीधे है ना, तो आपने स्टार्टिंग में आके ना, यहाँ पे कोडिंग में आके, यहाँ पे स्टार्टिंग में आके यहाँ पे आपने लिखना टू बॉटम राइट, ठीक है। जब आप इस तरह लिखेंगे ना, तो आपका जो कलर है वो इस तरह चेंज हो जाएगा। नजर आ बस गया टू आपको। बॉटम राइट लेफ्ट होता है ना? टू बॉटम सेंटर, टू बॉटम राइट, टू बॉटम लेफ्ट, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। ठीक है सर। समझ आइए अभी? अच्छा। और अब अब असाइनमेंट क्या है मेरी? क्या चीज, अब मेरी असाइनमेंट क्या है? मैं आपको बताता हूँ ना, एक और चीज प्रॉपर्टी बता दूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये तो हमने ना अपने माइंड से बनाया है, कि यानी कि ये रेड दे दिया, ये ग्रीन दे दिया, ये ब्लू दे दिया। मेरे पास ना एक और भी है एक्सटेंशन, जिससे मैं अपने कलर जनरेट कर लेता होता हूँ। मैं वो आपको बताता हूँ, वो है आइकन्स मल्टीपल एडिटर, ये 3D कलर के नाम से ना, ये मेरे पास एक ये एक्सटेंशन है आपने जिस, बताया। ये ना आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा। वेबसाइट। अच्छा। अब ना आप चाहते हैं कलर कि, स्पेस। क्या चीज, इस वेबसाइट का नाम क्या है? इसका नाम है mycolor.space.com। माय कलर स्पेस। ठीक है। अच्छा पहले इधर देख लें। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो कलर आपको नजर आ रहा है ना, मुझे यही कलर चाहिए। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप देखो, यहाँ पे आके इसके ऊपर आके क्लिक करो। ठीक है। या यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लो आप, लेट्स सपोज इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे आके ये जनरेट क्लिक कर दो, ये आपको जनरेट करके दे देगा। ये देखो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। नीचे देखो आपको कलर ये कोड मिल गया है, ठीक है। नजर आ रहा है ना कोड आपको, जी। ठीक है। इस कोड को वहां पे जाके पेस्ट कर दो, कहाँ पे, जहाँ पे ये वाला कलर था, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया मैंने।